नमस्कार मु विश्वज्योति फिजियोथेरापिस्ट मु आपण मानको हमर हे फिजियोथेरापी चिकित्सा यूट्यूब चैनल रे स्वागत जणाउछि। आजिर अध्याय रे आमे देखिबा कि जो मानकर हेमोफिलिया प्रॉब्लम थिबो से माने कोन सब एक्सरसाइज घरे करि परिबे। हेमोफिलिया गोटे रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर जोथरे कि आपनकर कोन हबो अनकंट्रोल ब्लीडिंग हुए जेमति कि जॉइंट्स रे हबो मसल्स रे हबो केतबेले जदी इंजुरी हे जिवो आपनकर हाथ रे या कोठी गोड़ रे आपन इंजुरी हे जिवो ताहले ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली होता है ब्लीडिंग बंद हुए ना तो यहाँ प्रायतः प्रोब्लेम आपन रक्त जमाट बांधे प्रोब्लेम होता है तो ब्लड क्लॉटिंग होवारे प्रोब्लेम होता है। ये जो प्रोब्लेम था यहाँ एक्चुअली गोटे कोआगुलेशन फैक्टर रो प्रोब्लेम पाई आपनकर ब्लड क्लॉटिंग बा रक्त जमाट बांधे प्रोब्लेम होता है। यहाँ आपनकर पीढ़ी पर पीढ़ी रे होता है एवं प्रायतः मेल्स माने बेसी एफेक्टेड होते तो यार सिवियरिटी हिसाब रे याको माइल्ड मॉडरेट एवं सिवियर रे डिवाइड करा हेचे एवं एटा तीन प्रकार रो 3 टाइप्स ऑफ हेमोफिलिया प्रायतः देखा जाए। तो हेमोफिलिया ए रे कोन हुए ना आपनकर कोआगुलेशन फैक्टर नंबर 8 रो प्रॉब्लम पाई आपनकर हेमोफिलिया ए हेता एटा माइल्ड रु सिवियर फॉर्म रे हेता एटा क्लासिकल हेमोफिलिया आ आपनकर हेमोफिलिया बी जोटा कि आपनकर फैक्टर नंबर 9 प्रॉब्लम पाई हेता है। एथिरे मध्य यार तीनटा फॉर्म था माइल्ड रु सिवियर फॉर्म रे एटा हेथै पारे एवं मोस्ट ऑफ द केस रे मेल्स माने बेसी एफेक्टेड होंती फीमेल अपेक्षा। हेमोफिलिया सी जोटा को रोजेंथल्स डिजीज को आवे एटा फैक्टर नंबर 11 प्रॉब्लम पाई हेता है आ एथिरे आपन को मेल एंड फीमेल बोथ एफेक्टेड होंती माइल्ड फॉर्म रे एटा इफेक्ट करे जागो भी इफेक्ट करे। तो जितेबले छुआ मान को हेमोफिलिया प्रोब्लेम होता है प्रायतः जना जाएनि एवं जितेबले से माने किछि इंजुरी हेबो तांकर कि आपनकर दांत जितेबले कढ़ा हुए सेतेबले कोन हबो अनकंट्रोल ब्लीडिंग हुए एवं इंजुरी हितो इंजुरी पार्ट रो ब्लीडिंग हबो तो जना पड़े सेतेबले कि किछि ना किछि गोटे प्रॉब्लम अछि एवं तारो रक्त जमाट बांधिबारे असुविधा होछि बोले। तो हेमोफिलिया जहार भी थिबो कोन हबो आपन जॉइंट्स रे ब्लीडिंग हुए बहुत मात्रा रे जॉइंट्स रे ब्लीडिंग हुए मसल्स रे ब्लीडिंग हबो मसल्स भितरे ब्लीडिंग हबो इंजुरी हे जिवो जदी एवं आपनकर कोठी जदी कट मार्क हबो सेठो अनकंट्रोल ब्लीडिंग होर चांस अछि जे दांत जदी कढ़ा हुए सेही टाइम रे मध्य बहुत मात्रा रे ब्लीडिंग हेथाय। नाक रे ब्लीड हबो नाकरू रक्त बाहर होतो बार बार नाकरू ब्लीडिंग हेथाय। तो यार ट्रीटमेंट रे आपनकर रिप्लेसमेंट थेरापी अछि जोथरे आपनकर कोन होय कंसंट्रेट्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर को दिया हुए आपनकर रिप्लेस करा हुए सेटा ताकू दी तरीका रे दिया हुए गोटे होची डिमांड थेरापी आ गोटे होची आपनकर प्रिवेंटिव थेरापी। प्रिवेंटिव थेरापी रे कोन रेगुलर बेसिस रे आपन को ए कंसंट्रेट ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर टा दिया होता है एवं डिमांड थेरापी रे जेते बेले आपन को दरकार पड़िबो सेते बेले आपन को ए क्लॉटिंग फैक्टर टा दिया हुए। तो ए जो क्लॉटिंग फैक्टर जो कंसंट्रेट बना हुए सेटा आइदर ह्यूमन ब्लड रो एक्सट्रैक्ट करा हुए नहले आपनकर लेबोरेटरी रे भी करा हुए जोटा को आप में रिकॉम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर कहता। तो एथिरे फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट आपन को करि परिबे। जो जॉइंट्स रे आपनकर ब्लीडिंग होए ताको हमें टारगेट जॉइंट्स बोली कहता एवं मुख्यतः टारगेट जॉइंट्स रे आपन नी जॉइंट एल्बो जॉइंट हिप जॉइंट एंकल आ आपन शोल्डर आसे था। तो फर्स्ट रो हमें फेज वाइज ताको डिवाइड करि थाओ गोटे एक्यूट फेज गोटे सब एक्यूट फेज आ गोटे क्रोनिक फेज बोली कहता। तो एक्यूट फेज रे फर्स्ट 72 आवर देखिताओ हमें 48 रु 72 आवर रे एई समय रे कोन हुए जेतेबेले ब्लीडिंग होबो तारो विद इन 72 आवर भितरे कोन हुए रेस्ट रे भी सेई जॉइंट रे पेन होतबो प्रबल सेई जॉइंट रे बिंधावा जंत्रणा होतबो ता संगे रे आपनकर कोन होबी आपन किछि मूवमेंट करिया को चेष्टा करबे जदी मध्य पेन होता है। तो मेन प्रॉब्लम टा पेन था रेस्ट रे भी होता है मूवमेंट रे भी होता है जेमति कि सेई जॉइंट्स को आपण प्रोटेक्ट करिवार अछि आपण आइस कंप्रेशन यूज करि परिबे ताको एलिवेट करि के रखिबे जे स्वेलिंग होतो स्वेलिंग ता रिड्यूस होबो। तो आइस आपण एवरी 2-3 आवर रे 10 मिनिट्स रो आइस अप्लाई करि परिबे एवं चालिला बेले आपण नॉन वेट बियरिंग जदी गोड़ रे जदी ब्लीडिंग हेतबो गोड़ जॉइंट रे जदी आंठू रे जदी ब्लीडिंग हेतबो ताहले कोन होबो आपण चालिला बेले आपण किछि वॉकिंग एड्स यूज करिवे जोरी कोन गोटे धरि के आपण चालिया को चेष्टा करबे सेथिरे ओजन देबे नाही। सब एक्यूट फेज जोटा कि आपण 3 दिन पर ब्लीडिंग रो ठीक 3 दिन पर स्टार्ट हेता 3 दिन रु 12 दिन जाय हमें कहिताउ सब एक्यूट फेज। तो एई समय रे कोन होबो ना आपण पेन होतबो नॉर्मल एक्टिविटी लिमिटेशन थिबो जेमति घरे
कोठू चलिकी उठिकी जीवा बेडरूम रु डाइनिंग को जीवा या डाइनिंग रु बाथरूम को जीवा को मध्य असुविधा होतबो लिमिटेड थाए असुविधा होता एवं आपण जो जेतिकी पेन होतबो सही पेन आपण बेसलाइन पेन जेतिकी थिबो सेठू मध्य बढ़िवार चांसेस पेन थाए जदि आपण बेसी किछि एक्टिविटी करिवे ताहले पेन बढ़िवार चांसेस थाए गोडरे जदि ब्लीडिंग हेतबो गोडर किछि जॉइंट रे जदि ब्लीडिंग हेतबो राति रे नाइट स्प्लिंट आपण यूज करि परिबे प्राइस कंटिन्यू करिवार अछि आपणकर प्रोटेक्शन देवार अछि जॉइंट को तापर रेस्ट देबे ता संगरे आपणकर आइस कंप्रेशन देके ताको रेस्ट रे रखिवार अछि आपण एई समय रे धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज स्टार्ट करि परिबे जॉइंट्स रो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज धीरे धीरे स्टार्ट करि परिबे जेतिकी मध्ये हेई परिबो आपण बिना पेन रे टिके टिके सेई जॉइंट्स को मूवमेंट करिया को चेष्टा करिवा कथा ता संगरे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज किछि स्टार्ट करिवार अछि आइसोमेट्रिक माने मसल को टिके कॉन्ट्रैक्ट करिवे पुनी रिलैक्स करिवे एई भली भाबरे आपण मसल रो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन टिके टिके स्टार्ट करि परिबे आ चलिला बेले को आपण को सेम आपण किछि वॉकिंग एड्स बा किछि गोटे जिंस वॉकर हो या क्रच हो किछि धरि के आपण को चलिवार अछि आ टिके टिके आपण गोड़ पक्की कि ना गोड़ रे जदी आंठू रे ब्लीडिंग हेतबो कि हिप जॉइंट रे ब्लीडिंग हेतबो ताहले टिके टिके आपण वेट बियरिंग करि के जते टॉलरेट करि पारबे चली पारिबे क्रोनिक फेज रे कोन करि पारबे ना मोर देन 12 डेज जदी हे जाइतबो ताको हम क्रोनिक फेज कैटेगरी रे नो तो एई समय रे आपण को कोन करिवार अछि ना प्रायतः प्रॉब्लम कोन था कि एडीएल लिमिटेशन था एक्टिविटी आपण डेली एक्टिविटी लिमिटेशन था जेमति घर भीतर चला बुला करबा या किछि काम करबा हे जाए किंतु बाहर को बाहरी की सोसाइटी रे चला बुला करबा टिके असुविधा होय तो एक्टिविटी लिमिटेशन था पेन एमिति मात्रा रे आ किछि बढ़ा बुढ़ी करे नाही तो एई समय रे आपण चाहिले प्रोग्रेसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कर पारबे माने जॉइंट्स रे जदी पेन जॉइंट रे जदी ब्लीडिंग हेतबो ताहले से जॉइंट को आपण धीरे धीरे मूवमेंट करबा स्टार्ट करि पारिबे धीरे धीरे तार मूवमेंट को इंक्रीज करि पारिबे ता संगरे आपण किछि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जदी थेरापिस्ट आपण को फिजियोथेरापिस्ट बतैथिबे ताहले से स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज गुडा को आपण स्टार्ट करि पारिबे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज रे आपण को सराउंडिंग मसल गुडा को स्ट्रेंथन करिया को पड़े सेतिरे आपण जेमति कि वेट बियरिंग किछि एक्सरसाइज जदी थिबो भी मध्य स्टार्ट करि पारिबे हमें ताको ओपन काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज क्लोज काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज कहै तो आपण बोथ वैरायटी आपण स्टार्ट करि पारिबे बेले बेले कोन होय कि ब्लीडिंग परे जदी मूवमेंट कर नथबे जॉइंट स्टिफनेस हे जाय तो एई टाइम रे आपण को फिजियोथेरापिस्ट जदी थिबे जॉइंट मोबिलाइजेशन भी विथ प्रिकॉशन करंती रेंज बढ़िया पे आपण जॉइंट्स रो रेंज गुडा को बढ़िया पे टिके टिके जॉइंट मोबिलाइजेशन भी स्टार्ट करि पारंते तो कौन कौन सब प्रॉब्लम हुए जो मानकर भी जॉइंट्स ब्लीडिंग हुए मसल्स ब्लीडिंग हुए कौन हुए मसल्स रे ब्लीडिंग हेले कौन हो आपण जो ट्रीटमेंट करबे ताले आपण मसल रो जो फ्लेक्सिबिलिटी टा लूज होवार चांसेस अच्छे फाइब्रोसिस हे जाए स्टिफ होवार चांसेस है जो जॉइंट पाखरे जाई थाए से जॉइंट रो मूवमेंट को इफेक्ट करि पारे एवं जॉइंट ब्लीडिंग होतबो जदी जॉइंट्स डैमेज होबो ता संगे डिफॉर्मिटी होवार चांसेस बहुत मात्रा रे थाए एवं जॉइंट्स कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होबो जो कॉन्ट्रैक्चर माने गोटे जगह रे आपनकर फिक्स ही रहि जिवो ना आगो को मूव करथबो ना पछ को बेंड होतबो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन कोन नै पारिबे सडनली आपन को जेते बेले ब्लीडिंग थिबो विद इन 10-15 डेज भितरे आपन को किछि स्पोर्ट्स एक्टिविटी करबा कथा न अवॉइड करबा कथा आ एई समय रे प्रायतः ब्लीडिंग पई नर्व कंप्रेशन हेबार चांसेस थाए तो नर्व कंप्रेशन रो सिम्पटम साइन गुडा को चेक करबा कथा या किसी सेंसेशन प्रॉब्लम या मसल्स रो वीकनेस किछि जदी होछि ताहले चेक करबा कथा स्पोर्ट्स एक्टिविटी को जदी रिटर्न करबा को चाहछन्ते ताहले आपन को प्रायतः नॉर्मल मसल स्ट्रेंथ थिबा कथा नॉर्मल जॉइंट रो नॉर्मल रेंज थिबा कथा आ नॉर्मल स्ट्रेंथ थिबा कथा देन तापरे जाके आपण स्पोर्ट्स एक्टिविटी को रिटर्न करि पारिबे आशा करे कि ए वीडियोटी निश्चय आपण मानक पई उपयोगी हे पारिबो एवं जदि वीडियोटी भल लागुछि ताहले आपण निजर प्रियजनक सहित ए वीडियोटी को शेयर करि पारिबे नमस्कार।